स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्टार वर्ल्ड क्लासेस पर। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्रीज फार्मूला। ये फार्मूले आपके क्लास 10 तथा क्लास 12 सभी में के लिए स्तर से इम्पोर्टेंट हैं तथा सभी एग्जाम में आपके काम आते हैं। तो आइए इस टॉपिक को शुरू करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। ट्रिग्नोमेट्री फार्मूले की बात करते हैं तो सबसे पहले हम जानते हैं कि साइन थीटा इक्वल टू होता है 1/कॉसेक थीटा। तो ऐसे हो जाएगा टेन थीटा बटे कॉट थीटा और यहाँ से हो जाएगा कॉस थीटा बराबर 1/सेक थीटा। इसी का जस्ट उल्टा हो जाएगा, यहाँ से देख लीजिए कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1/साइन थीटा और इसका उल्टा हो जाएगा कॉट थीटा इज इक्वल टू 1/टेन थीटा और इसका उल्टा हो जाएगा सेक थीटा इज इक्वल टू 1/कॉस थीटा। तो आपने देखा दोस्तों कि जब साइन थीटा का उल्टा होता है कॉसेक थीटा तो कॉसेक थीटा का उल्टा हो जाएगा 1/साइन थीटा। इसी प्रकार टेन थीटा कॉट थीटा कॉस थीटा और सेक थीटा। तो जो साइन थीटा होगा उसका रिवर्स का फार्मूला भी उसका उल्टा हो जाएगा, जैसे कॉसेक थीटा साइन थीटा। तो आपको आगे बताते हैं सर्वसर्मिका क्या होती है। जैसे आपको मान लीजिए एक फार्मूला याद है जो होता है आपका साइन स्क्वायर थीटा, बहुत ही फेमस फार्मूला है, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये आपको याद है। तो दोस्तों हम इससे दो फार्मूले और बना सकते हैं। जैसे हमने यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा को यहीं रहने दिया लेफ्ट साइड में और 1 - साइन स्क्वायर थीटा को इस साइड ले जाएं तो एक फार्मूला हमारा ये बनकर तैयार हो गया। और इसी प्रकार अगर हम साइन स्क्वायर थीटा को यहाँ रोक लेते हैं, साइन स्क्वायर थीटा 1 - कॉस स्क्वायर थीटा, तो एक फार्मूला हमारा ये तैयार हो गया। तो हमने एक फार्मूले से दो फार्मूले बना लिए। ठीक इसी तरह से हम एक फार्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ से भी हम दो फार्मूले जनरेट कर सकते हैं। जैसे एक बन गया हमारा सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो एक दोस्तों हमारा ये फार्मूला हो गया, ये फार्मूला हो गया। और इसका ही एक फार्मूला और हो जाएगा आपका टेन स्क्वायर थीटा उधर ले जाएं तो इधर बन जाएगा सेक स्क्वायर थीटा -1। तो एक फार्मूला आपका ये बन गया। तो हमें दोस्तों दो फार्मूले पता थे, एक ये और एक ये। तो हमने उससे दो फार्मूले ये जनरेट कर लिए, एक दो और एक दो। तो इसी क्रम में अगर हमको फार्मूला मालूम हो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो यहाँ से भी हम दोस्तों दो फार्मूले जनरेट कर सकते हैं। जैसे अगर हम कॉट को उधर भेज दें तो हमारा बन जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। और अगर इसको हम उधर भेज दें और 1 को इस साइड में ले लें तो एक फार्मूला और बन जाएगा हमारा, जो होगा कॉट स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करके जरूर बताएं। आइए चलते हैं अगले फार्मूले पर। जैसे हम आपको बताते हैं साइन 2a और cos 2a का फार्मूला क्या होता है। साइन 2a और cos 2a। तो दोस्तों साइन 2a का फार्मूला तो हम सभी जानते हैं कि साइन 2a साइन थीटा भी लिख सकते हैं यहाँ पर। तो साइन 2a का फार्मूला होता है 2 साइन a इंटू कॉस a।
तो ये फार्मूला होता है साइन 2a का। लेकिन दोस्तों cos 2a के फार्मूले 4 होते हैं, वो चारों आपको बताते हैं कौन कौन से होते हैं। जैसे cos 2a का फार्मूला एक होता है cos और sin, cos और sin दोनों के रूप में होता है, जिसे हम कहते हैं cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर ए। तो ये फार्मूला था जो cos और sin के दोनों के रूप में होता है। एक फार्मूला होता है cos 2a का sin के रूप में, जैसे cos 2a बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। तो ये देखा आपने फार्मूला cos 2a का sin के रूप में। और एक फार्मूला होता है cos 2a का फार्मूला cos के रूप में, तो cos स्क्वायर a माइनस 1। तो ये तीन फार्मूले बात किए जो cos और sin के रूप में थे। एक cos 2a का फार्मूला आपको बताते हैं जो tan के रूप में होता है। cos 2a बराबर क्या होता है cos 2a का फार्मूला, तो लिखते हैं 1 tan स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर ए। तो ये फार्मूला होता है cos 2a के रूप में। तो हमने कितने फार्मूले cos 2a के आपको बताए। पहला फार्मूला तो आपका ये हो गया, दूसरा फार्मूला आपका ये रहा, और तीसरा फार्मूला आपका ये हो गया, और चौथा फार्मूला आपको ये बताया। तो मैंने बताया cos 2a के 4 फार्मूले होते हैं, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइए बताते हैं tan 2a का और cot 2a का फार्मूला क्या। बात करते हैं tan 2a का फार्मूला क्या होता है। tan 2a, देखिए tan 2a के फार्मूले में 2 tan ऊपर आ जाएगा, यहाँ पर 2 tan आ जाएगा, और नीचे आ जाएगा आपका 1 माइनस tan स्क्वायर ए। तो ये हमारा हो गया tan 2a का फार्मूला। इसी क्रम में sin 3a क्या होता है, sin 3a फार्मूले की बात कर लेते हैं। sin 3 का फार्मूला, तो sin 3a के फार्मूले में याद रखिएगा sin 3a और cos 3a में कितना फर्क होता है, यानी डिफरेंस होता है। तो याद रखिएगा sin 3 के फार्मूले में 3 sin a से स्टार्ट होता है और 4 sin क्यूब a तक चला जाता है। यानी यहाँ पर 3 पहले आ रहा है और 4 लास्ट में आएगा और घात 3 लास्ट में आएगा। लेकिन cos 3a के फार्मूले में 4 पहले आएगा और cos 3a पहले आएगा, 3 cos a बाद में आएगा। तो ये अंतर है इन दोनों के फार्मूले में, याद कर लीजिएगा दोस्तों, दोनों में अंतर इतना ही है। आइए आपको बताते हैं cos a प्लस बी और cos a माइनस बी का फार्मूला क्या होता है। cos पहले बताते हैं sin a प्लस बी का फार्मूला, sin a प्लस बी। तो sin a प्लस बी में दोस्तों जब sin आया है तो sin a इंटू cos b हो जाएगा, प्लस प्लस आया है तो प्लस रहेगा, sin b और cos a। इसी में अगर हम sin a माइनस बी की बात करें तो sin a माइनस बी में हो जाएगा sin a cos b, माइनस यहाँ प्लस आया था तो यहाँ माइनस हो जाएगा sin b और cos a। ये बात हो गई sin a प्लस बी और sin a माइनस बी की। आइए बात कर लेते हैं cos a प्लस बी और cos a माइनस बी के फार्मूले की। तो cos a प्लस बी और cos a माइनस बी के फार्मूले की बात कर लेते हैं। तो cos a प्लस बी में दोस्तों देखिए cos a इंटू cos b, और यहाँ पर जब प्लस आया है तो यहाँ पर उल्टा हो जाएगा, माइनस रहेगा, sin a और sin b। इसी क्रम में cos a इंटू cos b, जब यहाँ पर प्लस था तो यहाँ पर माइनस रहा था दोस्तों, तो जब यहाँ पर माइनस होगा तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा sin a इंटू sin b। तो ये हमारे फार्मूले हो गए sin a प्लस बी, sin a माइनस बी,
कास ए प्लस बी और कास ए माइनस बी के। आइए बात करते हैं टेन ए प्लस बी का फार्मूला क्या होता है। टेन ए प्लस बी की बात कर लेते हैं। तो टेन ए प्लस बी और टेन ए माइनस बी, टेन ए प्लस बी की बात करते हैं तो टेन ए प्लस बी में हो जाएगा आपका टेन ए प्लस टेन बी और नीचे रहेगा माइनस टेन ए इंटू टेन बी। तो जब यहाँ पर a प्लस बी था तो यहाँ पर प्लस रहेगा और नीचे माइनस हो जाएगा। लेकिन अगर हम टेन ए माइनस बी की बात करें, टेन ए माइनस बी, तो यहाँ पर दोस्तों जब यहाँ पर प्लस आया था तो यहाँ प्लस था, यहाँ माइनस हो गया था, यहाँ पर उल्टा हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? टेन ए माइनस टेन बी, टेन बी, यहाँ पर प्लस हो जाएगा टेन ए इंटू टेन बी। तो आपने देखा यहाँ पर जब प्लस था तो यहाँ प्लस आया था, यहाँ माइनस है तो यहाँ पर माइनस आ गया। तो ये बात हो गई टेन ए प्लस बी की। आइए लास्ट में आपको बता देते हैं कॉट ए प्लस बी और कॉट ए माइनस बी का फार्मूला। तो कॉट ए प्लस बी की बात कर लेते हैं। कॉट ए प्लस बी क्या होता है? कॉट ए प्लस बी, तो बात करते हैं यहाँ पर कॉट ए इंटू कॉट बी माइनस वन। जब यहाँ पर प्लस आया है तो यहाँ माइनस रहेगा और कॉट ए प्लस कॉट बी, चाहे बी पहले लिख दीजिए, कॉट बी और कॉट ए कर लीजिए। तो आपने देखा कि जब यहाँ पर प्लस था तो यहाँ माइनस रहा था और नीचे प्लस हो गया था। लेकिन इसके कॉट ए माइनस बी के फार्मूले में जहाँ प्लस है वहाँ माइनस हो जाएगा। जैसे कॉट ए माइनस बी की अगर हम बात करें तो कॉट ए माइनस बी में यहाँ हो जाएगा कॉट ए इंटू कॉट बी प्लस कॉट बी प्लस कॉट ए, यहाँ पर माइनस हो जाएगा। तो ये हो गया आपका कॉट ए माइनस बी का फार्मूला। तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अपना कमेंट कर मुझको ज़रूर बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। मैं आपके कमेंट को पढ़ता हूँ और मुझे इंतज़ार रहता है आपके कमेंट का। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।